हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, मैं आपको क्लास 12th का अकाउंट्स करा रही हूँ एमसीक्यूज क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल बुक से। सो दिस इज इशू ऑफ शेयर्स के मैं आपको एमसीक्यूज करा रही हूँ बच्चे, ठीक है। दिस इज पार्ट 3। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 21 क्वेश्चन देखो। सुपर सील लिमिटेड इशू 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at a premium of 2 per share. Herlin, who was allotted 2000 shares, did not pay the first and final call of 5 per share. On forfeiture of Herlin shares, security premium reserve account will be debited by, ठीक है। 1 लाख इक्विटी शेयर से बच्चे 10 रुपीज़ का एक शेयर है हमारा, ठीक है। 2 रुपीज़ हमारा प्रीमियम है। हर्लिन ने अलॉट करे हैं, मतलब हर्लिन को 2000 शेयर्स हमने अलॉट करे थे। उसने किसकी पेमेंट नहीं करी है? देखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट, 5 पर शेयर पे उसने पेमेंट नहीं करी है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जब हम शेयर फोरफिट करते हैं तो उस टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम डेबिट करते हैं, राइट, सबको पता है। कब करते हैं बच्चे? देखो, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है, यहाँ पे कहीं पे भी हमें लाइन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड है। अगर नहीं गिवन होता, हम यूजुअली क्या मानते हैं कि अलॉटमेंट में ही गिवन होता है, राइट, सिक्योरिटी प्रीमियम रहता है हमारा। तो यहाँ पे अगर नहीं गिवन है तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि अलॉटमेंट के टाइम में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 रुपीज़ की पेमेंट हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा बच्चे? नील, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर कि जब हम शेयर फोरफिट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा नील। हम कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ 22 क्वेश्चन देखो। लेमन ट्री लिमिटेड इशूड 40,000 equity shares of 10 each at per payable 3 on application, 4 an allotment and balance on first and final call. Application were received for 1,10,000 shares. Application for 20,000 shares were refused allotment and pro rata allotment was made to the remaining applicants. अमाउंट रिसीव्ड एंड रिफंड ऑन अलॉटमेंट इज, तो हमें बताना है कि अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ है एंड हमने कितना रिफंड किया है अलॉटमेंट के टाइम पे, ठीक है। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन बच्चे, कैसे करेंगे इसे? देखो, सबसे पहले तो आप एंट्री कर लो, ठीक है। मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रही हूँ, पेपर में ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। देखो, अलॉटमेंट की एंट्री हमारी क्या होती है? शेयर, सबसे पहले तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू जो हमने शेयर्स रिफंड कर दिए तो बैंक अकाउंट, क्लियर। एंड अगर इस पे हमारी कोई अमाउंट बच जाती है तो हम उसको किस पे एडजस्ट करते हैं? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्लियर। यही हमारी एंट्रियां होती है। शेयर एप्लीकेशन पे कौन सी अमाउंट होती है बच्चे? जो हमें एसेस अमाउंट रिसीव हुआ है। देखो, एप्लीकेशन हमें कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुआ है? 1,10,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे 1,10,000 शेयर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एप्लीकेशन मनी, दैट इज कितना? 3 रुपीज़। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 3,30,000, ठीक है। उसके बाद देखो, शेयर कैपिटल में हमारी कौन सी होती है? इशू। कंपनी कितना शेयर्स इशू कर रहा है? 40,000 इक्विटी शेयर्स ये इशू कर रही है कंपनी। तो 40,000 इंटू 3, ये हमारा कितना आ जाएगा? 1,20,000, क्लियर। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में मतलब कितना उसने रिफंड, जिनको शेयर्स अलॉट ही नहीं करे हैं। तो कितने शेयर्स है जिनको उन्होंने रिफ्यूज कर दिए? देखो, एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स फेयर रिफ्यूज्ड, जिन्हें हमने शेयर्स अलॉट ही नहीं करे, वो कितने हैं भाई? 20,000, ठीक है। तो 20,000 इंटू 3 कितने हमने रिफ्यूज कर दिए?
60 आ गया हमारा, ठीक है, 60,000। अब देखो 3,30,000 में से आप 1,20,000 एंड 60,000 बच्चे आप माइनस कर दो, डिडक्ट कर दो, ठीक है। तो हमारा कितना बच गए, हमारे 1,50,000, जो कि हम एडजस्ट कर लेंगे शेयर अलॉटमेंट पे। अब देखो शेयर अलॉटमेंट पे आपकी अलॉटमेंट के टाइम पे टोटल ड्यू अमाउंट हमारा कितना है, 40,000 शेयर से हमारे, ठीक है। अलॉटमेंट कितना है हमारा 4 का, तो 40,000 इंटू 4, टोटल हमारी ड्यू कितनी है भाई, 1,60,000। एंड हमने शेयर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर लिया, 1,50,000। तो अभी कितना बैलेंस देंगे हम, ओनली 10,000। क्लियर, बात समझ रहे हो बच्चे, ठीक है। आपको एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये वाली अमाउंट कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। देखो ये मैं बस आपको ब्रीफ में समझाने के लिए ये सब मैंने आपको करके दिखाया है, एंट्री पास करी है, ठीक है। देखो शेयर अलॉटमेंट में कितना हमारी अमाउंट थी, जो हमने एसेस अमाउंट थी उसको हमने एडजस्ट कर दिया शेयर अलॉटमेंट पे, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट की टोटल अमाउंट कितनी थी भाई, 1,60,000 जो ड्यू अमाउंट थी, 1,50,000 हमने एडजस्ट कर लिया। तो कितनी है अभी हमें कितना देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में हम कितनी अमाउंट देंगे, 10,000 हम अमाउंट उसको देंगे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ शेयर अलॉटमेंट। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, 10,000 एंड 60,000, ठीक है। यही पूछा है, अमाउंट रिसीव्ड एंड रिफंड ऑन अलॉटमेंट इज, तो 10,000 एंड 60,000 हमने रिफंड कर दिए। नाउ 23 क्वेश्चन देखो, Mango Tree Limited issue 50,000 equity shares of 10 each at par for subscription payable, 3 on application, 4 on allotment and 3 on first and final call. It received application for 1,45,000 equity shares. Applicants for 20,000, ठीक है, 20,000 इक्विटी शेयर्स वेर रिफंड, उन्हें हमें क्या कर दिया, रिफ्यूज्ड कर दिया अलॉटमेंट, एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वेर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। द अमाउंट दैट द कंपनी विल रिसीव एज अलॉटमेंट मनी एंड और रिफंड विल बी। क्वेश्चन बड़े ही आराम से और ध्यान से समझना, इधर हमें पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है द अमाउंट दैट द कंपनी विल रिसीव एज अलॉटमेंट मनी, ठीक है, कितना हम रिसीव करेंगे, एंड और रिफंड विल बी, या फिर हम कितना रिफंड करेंगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चे, फटाफट से देखो इसको सॉल्व करते हैं, सेम इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर वाला सॉल्व किया था। सबसे पहले एंट्रिया मैं आपको पास करके दिखा रही हूँ, ठीक है, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, समझ जाना। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब देखो अमाउंट, देखो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन में कितनी अमाउंट आ जाएगी, जितना हमें रिसीव हो रहा है, कितने एप्लीकेशन हमने रिसीव करे, 1,45,000 इनटू एप्लीकेशन मनी हमारा कितना है भाई, 3 है, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 4,35,000। क्लियर। नाउ शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, कंपनी ने एक्चुअली कितने शेयर्स इश्यू कर रही है, 50,000 शेयर्स इश्यू कर रही है, 3 रुपीज का है हमारा, तो ये कितना आ जाएगा, 1,50,000। बैंक अकाउंट कितने वापस कर दिए, 20,000 शेयर्स, तो 20,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा बच्चे, 60,000, ठीक है। अब देखो शेयर अलॉटमेंट पे हम कितनी अमाउंट एडजस्ट करेंगे, 4,35,000 में से आप 1,50,000 एंड 60,000 माइनस करोगे बच्चे, तो आपके कितनी अमाउंट आ जाएगी, 2,25,000, ठीक है, इतनी अमाउंट आ गई। अब देखो शेयर अलॉटमेंट में ड्यू के टाइम कंपनी कितनी अमाउंट मंगा रही है भाई,
कितनी टोटल अमाउंट इसको अलॉटमेंट के टाइम पे देनी है, 50,000 शेयर से हमारे, और अलॉटमेंट मनी कितना है 4। तो 50,000 इंटू 4 कितना हो जाता है हमारा 2 लाख। ठीक है, लेकिन हमारी एसएस अभी भी कितनी अमाउंट है, एसएस अमाउंट 2,25,000। तो हम ये 2 लाख एडजस्ट कर सकते हैं शेयर अलॉटमेंट पे, 2 लाख। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है बच्चे, यही पूछा है क्वेश्चन में हमसे कि द अमाउंट दैट द कंपनी विल रिसीव एज अलॉटमेंट, कितनी अमाउंट कंपनी रिसीव करेगी। देखो 2,25,000 हमारी एसएस अमाउंट थी, ये हमारी एसएस अमाउंट थी जिसमें से हमने अलॉटमेंट के 2 लाख हमने एडजस्ट कर लिए, क्योंकि 2 लाख ही थी हमारी अलॉटमेंट की, हमने पूरा का पूरा एडजस्ट कर लिया। तो अब अलॉटमेंट में तो हमें कुछ नहीं देना क्योंकि हमारा ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। एडजस्टमेंट के बाद भी 25,000 हमारा बैलेंस बच रहा है, जो कि हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बोला कि आप इसको कॉल पे एडजस्ट करो, अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है तो आपको कॉल्स पे एडजस्ट नहीं करना है, आपको रिफंड कर देना है उसे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, निल एंड 25,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंगो ट्री लिमिटेड issued 50,000 equity shares of 10 each at par for subscription payable, 3 on application and 4 on allotment and 3 as first and final call. It received application for 1,45,000 equity shares. Application for 20,000 equity shares were refused. Allotment and remaining applicants were allotted share on pro rata basis. ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है बच्चे। The amount that the company credits to call in advance account will be। देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, हमसे क्या पूछा यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, अलॉटमेंट मनी। ठीक है, और जो आपका अमाउंट बच गया है उसको हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया था। यहाँ पे उससे आगे का ही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है बच्चे, सिर्फ आगे हमसे क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि द अमाउंट दैट द कंपनी क्रेडिट्स टू कॉल इन एडवांस अकाउंट विल बी। मतलब जो हमारा एसएस अमाउंट बच गया था अलॉटमेंट को भी एडजस्ट करने के बाद, तो उसको हमें कॉल्स पे एसएस अमाउंट को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम इसी को देखो, कितनी बच गई थी हमारी अमाउंट, 25,000 बच गया था, राइट। तो हम इसको कॉल्स पे एडजस्ट कर देंगे, तो आपको सीधा बस एक और एंट्री हो जाएगी हमारी क्या, टू कॉल इन एडवांस। कितनी, जो एसएस अमाउंट थी 25,000, हम कॉल्स पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। इज इट क्लियर बच्चे। ठीक है, सेम इसी का पार्ट है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, दैट इज 25,000। सिर्फ आपको एक बात ध्यान में रखनी है बच्चे, अगर क्वेश्चन में हमें बोला है कि आपको, जैसे इधर बोला हुआ है कि उन्हें कॉल्स इन एडवांस, जो एसएस अमाउंट बच जाती है उसे हमें कॉल्स इन एडवांस पे हम एडजस्ट कर सकते हैं तो ही करना है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आपको नहीं करना एडजस्ट कॉल्स पे। ठीक है, नाउ 25th क्वेश्चन देखो, Teak Tree Limited issued 20,000 equity shares of 10 each at par for subscription payable, 3 on application and 3 on allotment and balance on first and final call। तो बैलेंस हमारा कितना हो जाएगा, 4 रुपीज़, 3, 3, 6 और 4 हमारा 10 हो जाता है। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 65,000 इक्विटी शेयर्स, हमें एप्लीकेशन रिसीव हो रही है। एप्लीकेशन फॉर 15,000 इक्विटी शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स। द अमाउंट दैट द कंपनी विल रिसीव एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल if the SS application money is adjusted against the allotment and first and final call will be। तो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे बच्चे, ये देखो सबसे पहले तो 25th क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले वही सेम एंट्री लिख लेते हैं, शेयर
application to share capital to bank account to share allotment to call in advance। अब देखो शेयर एप्लीकेशन में कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई हमारी, ठीक है, कितनी अमाउंट आ जाएगी 65,000। हम कितनी रिसीव कर रहे हैं 65,000 इंटू कितना है हमारा एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1,95,000। क्लियर। शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आ जाएगी, कंपनी कितना इशू कर रही है 20,000 इक्विटी शेयर्स और कितना है 3 रुपीज़, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 60,000। बैंक अकाउंट में कंपनी ने कितना रिजेक्ट कर दिया भाई 15,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, एप्लीकेशन मनी है 3, तो ये भी कितना आ गया हमारा 45,000। ठीक है, 15 3 45,000 हमारा क्या आ जाएगा बैंक में आ जाएगा। उसके बाद देखो शेयर अलॉटमेंट पे हमें एडजस्ट करना है बेटा, तो शेयर अलॉटमेंट सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारा ड्यू अमाउंट हमें कितना देना है। शेयर अलॉटमेंट में कितना हो रहा है 20,000 है। देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लिया, अलॉटमेंट पे हमारी ड्यू पेमेंट हमें कितनी करनी है 20,000 शेयर से हमारे, ठीक है, एंड अलॉटमेंट पे कितना है हमारा 3 रुपीज़, तो ये कितना हो गया 60,000। ठीक है, जो कि हम एडजस्ट कर लेंगे 1,95,000 में से 60,000 एंड 45,000 आप माइनस कर लो, तो ये हम एडजस्ट कर सकते हैं 60,000 अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो हमने पूरी की पूरी अमाउंट हमने एडजस्ट कर ली 60,000। अब देखो अब भी हमारे पास कुछ अमाउंट बच जाती है, राइट, जो कि हम क्या कर सकते हैं कॉल्स पे उसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बोला है द अमाउंट दैट द कंपनी विल रिसीव एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इफ द एसेस एप्लीकेशन मनी, अगर कोई एसेस अमाउंट हमारी बच जाती है तो हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल बी, तो हमें वो बताना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमारी कितनी पेमेंट आएगी भाई, कितनी ड्यू है 20,000 शेयर से हमारे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का हमारा 4 रुपीज़, तो ये हमारे कितने हो जाते हैं 80,000। ठीक है, 80,000 में से देखो कितना हम एडजस्ट कर सकते हैं 1,95,000 में से आप 60,000 माइनस करोगे 45,000 एंड 60,000 अगर आप माइनस करते हो तो सिर्फ 30,000 ही हमारा क्या है बैलेंस है, राइट। तो आप क्या करोगे कॉल इन एडवांस में 30,000 की एडजस्टमेंट कर दोगे। ठीक है, तो 30,000 हमने एडजस्ट कर दिया। अब हमें कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी भाई, जब हम एंट्री करेंगे, जब हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो हमें कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी 80,000 था, 30,000 की एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, तो अभी हमें कितनी पेमेंट करनी है 50,000। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी, दैट इज 50,000 कि आपको अभी भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट देना है 50,000 अमाउंट अभी आपको देना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, 26th क्वेश्चन, ओक ट्री लिमिटेड issued 50,000 equity shares of 10 each at par for subscription payable as application money 4 on allotment 3 and balance as first and final call. Application were received for 2 lakh equity shares. Applications for 50,000 shares were rejected and pro rata allotment was made to the remaining applicants. जो एसेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड ऑल्सो कॉल। देखो क्वेश्चन में गिवन है जो एसेस एप्लीकेशन मनी है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो अलॉटमेंट एंड कॉल्स पे। ठीक है, द अमाउंट दैट द कंपनी विल ट्रांसफर टू कॉल इन एडवांस अकाउंट एंड टोटल एप्लीकेशन मनी इट विल रिफंड विल बी। तो हमें क्या बताना है कि कितना भाई कॉल्स इन एडवांस में वो ट्रांसफर कर रहा है एंड टोटल एप्लीकेशन मनी। ठीक है, मतलब टोटल एप्लीकेशन हमें मनी बताना है जो कि वो रिफंड करेगा।
तो देखो 26 क्वेश्चन बच्चे, सबसे पहले एंट्री लिख लेते हैं हम। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। ठीक है, अब देखो शेयर एप्लीकेशन में हमारी कंपनी इशू कितना कर रही है बच्चे, देखो 50,000 इक्विटी शेयर्स, तो 50,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा हमारा 2 लाख। ठीक है, अब हमारा रिफंड वापस कितने कर रही है भाई, रिजेक्ट कितने कर दिए, 50,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, तो 50,000 इंटू 4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, अब देखो 8 में से हम 2 लाख और 2 लाख मतलब 4 लाख अगर हमने माइनस कर दिया तो कितना बच गया हमारा 4 लाख। अब देखो शेयर अलॉटमेंट पे, नीचे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, अगर ड्यू अलॉटमेंट पे हमें कितना अमाउंट कंपनी रिसीव करेगी भाई, कितना अमाउंट कंपनी मंगा रही है उनसे, 50,000 शेयर से हमारे अलॉटमेंट मनी हमारा कितना है 3 रुपीज़, तो 50,000 इंटू 3 कितना 1,50,000। ठीक है, इतना हमें रिसीव करना है। अभी भी हमारे पास बैलेंस कितना है बच्चे, 4 लाख रुपीज अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं, तो हम इसको एसेस अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो 1,50,000 शेयर अलॉटमेंट पे हमने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो 4 लाख में से आप 1,50,000 और माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास कितना अमाउंट बच रही है 2,50,000। क्लियर। अब देखो उसको हम कॉल्स पे एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमारी कॉल कितनी है भाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की हमारी 4 रुपीज़ हमारा है एप्लीकेशन मनी और 7 अलॉटमेंट, तो कितना है 3 रुपीज़। ठीक है, तो 50,000 इंटू 3 कितना आ गया 1,50,000। ठीक है, तो हम इसे भी क्या कर सकते हैं बच्चे, एडजस्ट कर सकते हैं 1,50,000। क्लियर, बात समझ में आई। अब देखो अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि द अमाउंट दैट द कंपनी विल ट्रांसफर टू कॉल इन एडवांस, कितनी अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे कॉल इन एडवांस में, एंड द टोटल एप्लीकेशन मनी, और टोटल एप्लीकेशन मनी वो कितना रिफंड कर रहा है। तो देखो कॉल्स पे हम कितना कॉल इन एडवांस में ट्रांसफर कर रहे हैं, 1,50,000 हमने ट्रांसफर कर दिया, राइट। एंड टोटल मनी जो वो रिफंड कर रहा है वो कितनी है हमारी, एक तो ये बैंक अकाउंट में कितना है 2 लाख, रिफंड अमाउंट 2 लाख। क्लियर, ठीक है। प्लस देखो यहाँ पे यहाँ तक हमारा बैलेंस कितना था 8 लाख में से 2 लाख एंड 2 लाख माइनस करो 4 लाख, 4 लाख में से 1,50,000 आप माइनस करो 2,50,000, राइट। अब 2,50,000 में से भी अगर आप 1,50,000 माइनस करते हो तो आपके पास कितना बच रहा है बच्चे, 1 लाख बच रहा है, तो वो भी हमें क्या करना है, रिफंड करना है। तो 1 लाख इसमें ऐड कर दो, टोटल रिफंड पूछा है तो टोटल हम कितना रिफंड करेंगे 3 लाख मनी। इज इट क्लियर, बात समझ में आई। यहाँ पे कैसे, जो यहाँ पे भी हमारा एसेस अमाउंट कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स को भी हमने एडजस्ट करने के बाद हमारे पास 1 लाख की जो एसेस अमाउंट बच रही है, अब हम उसको तो एडजस्ट नहीं कर सकते ना आगे, तो इसीलिए हम उसे रिफंड कर देंगे। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 3 लाख। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1,50,000 एंड 3 लाख, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ 27th क्वेश्चन देखो। Kedar Tree Limited issued 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of 2 per share for subscription payable as an application money for allotment में है 5 and balance as first and final call. Application were received for 2 lakh equity shares. Application for 50,000 shares हमने reject कर दिया and pro rata allotment was made to the remaining applicants.
एसेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड ऑल्सो कॉल। यहाँ पे भी देखो सेम क्वेश्चन में बोला है जो भी हमारी एसेस अमाउंट है अलॉटमेंट एंड कॉल्स पे हमें उसे एडजस्ट करना है। द अमाउंट दैट द कंपनी विल रिसीव ऑन अलॉटमेंट एंड अमाउंट दैट इट विल रिफंड विल बी। तो हमें क्या बताना है बच्चे? अमाउंट बताना है दैट द कंपनी विल रिसीव, अलॉटमेंट पे कितना रिसीव करेंगे एंड हम कितना रिफंड करने वाले हैं। क्लियर? तो देखो इसे कैसे करेंगे हम। 27th क्वेश्चन, सबसे पहले हम एंट्री लिख लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर? अब देखो हमें एसेस एप्लीकेशन हमें कितने पे रिसीव हो रही है भाई? 2 लाख इक्विटी शेयर्स, तो 2 लाख इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 लाख। शेयर कैपिटल पे हमें कितना आएगी? इशू कितना कर रहे हैं हम? 1 लाख शेयर्स इंटू 4 कितना आ जाएगा? 4 लाख। अब रिफंड कितना? ये इक्विटी शेयर्स कितने हैं हमारे शेयर्स? 50,000 शेयर्स को इसने रिजेक्ट कर दिया, तो 50,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है हमारा? 4 रुपीज, कितना आ गया? 2 लाख। अब देखो 8 में से 4 लाख एंड 2 लाख, 6 लाख हम माइनस कर देंगे बच्चे, तो अभी भी हमारे पास कितनी अमाउंट बच रही है? ठीक है, 2 लाख अभी भी हमारे पास क्या है? एसेस अमाउंट हमारे पास बच रही है। शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू अमाउंट हमारी कितनी है? मतलब अलॉटमेंट मनी हम कितना मंगा रहे हैं भाई? 1 लाख इक्विटी शेयर से अलॉटमेंट मनी है हमारा 4, सॉरी 5। अलॉटमेंट मनी कितना है हमारा? 5, तो ये हमारा कितने हैं? 5 लाख। और यहाँ पे हमारी कितना बच रहा है? 2 लाख बच रहा है, तो हम इसमें से 2 लाख एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? ये हमने 2 लाख एसेस अमाउंट जो थी एडजस्ट कर दिया, तो 5 लाख में से अगर हम 2 लाख माइनस कर देते हैं तो अभी भी कितने अमाउंट देनी है उनको? 3 लाख अमाउंट अभी भी उनको पे करना है, राइट? तो कितना आ जाएगा हमारा? 3 लाख। क्वेश्चन में यही पूछा है, देखो द अमाउंट दैट द कंपनी विल रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अभी भी कंपनी कितना रिसीव करेगी? 3 लाख अमाउंट रिसीव करेगी। एंड अमाउंट दैट इट विल रिफंड विल बी, और कितना रिफंड करेंगे? कितना करेंगे भाई हम रिफंड? 2 लाख। देखो रिफंड कितना कर रहे हैं? 2 लाख कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।